गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान के तहत सिटीजनशिप पढ़ रहे थे, पार्ट 2 चैप्टर 2 या भाग 2 का ये। और सिटीजनशिप के तहत दोस्तों हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी था, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। थोड़ा सा बेसिक लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे दोस्तों कि एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई में क्या डिफरेंस है। आज दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे खास करके पीआई और ओसीआई में क्या डिफरेंस है और एनआरआई एंड पीआईओ एंड ओसीआई में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा देखेंगे बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले दोस्तों एनआरआई का बात करेंगे। तो एनआरआई कहने का मतलब, एनआरआई एक प्रकार से सिटीजन होता है दोस्तों, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन कहने का मतलब है दोस्तों कि जो इंडिया में नहीं रह रहा है। तो नॉन रेसिडेंट इंडिया कहने का मतलब इंडिया से बाहर रह रहा है, लेकिन हमेशा बाहर रहेगा तो सिटीजन तो कहेंगे नहीं। कहने का मतलब कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब आप इंडिया का सिटीजन है तो आप इंडिया में तो रहते होंगे। तो जब इंडिया में रहते होंगे तभी तो आप सिटीजन हैं इंडिया का। लेकिन यहाँ पर नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब जो इंडिया में नहीं रहता है। तो क्या इंडिया में हमेशा नहीं रहता है? तो 2 कंडीशन हम बताए थे कि 6 महीना, 1 साल में 6 महीना इंडिया से बाहर रहता हो। 1 साल कहने का मतलब है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल जो होता है फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस दौरान दोस्तों अगर आप 6 महीना से बाहर रह रहे हो, कहने का मतलब कि 1 साल में आप 6 महीना से बाहर रह रहे हो, तो समझिए कि आप क्या हो, एनआरआई हो। सिटीजनशिप तो आपका इंडिया का ही है, आपके पास सारे अधिकार होंगे, वोटिंग राइट, पॉलिटिकल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इकोनॉमिकल राइट, सारे राइट होंगे। लेकिन दोस्तों आप इंडिया से बाहर रह रहे हो, कितना? 1 साल में 6 महीना आप बाहर रहते हो। दूसरा कंडीशन हम बताए थे, कोई भी 4 साल में, लगातार 4 साल में, हम बताए थे लगातार 4 साल, मान ले 24, 23, 22 और 21, हम बोले तो कोई कंजुकेटिव लगातार 4 ईयर में 4 साल में दोस्तों अगर आप 365 दिन से कम इंडिया में रहते हो, तब पर भी आप दोस्तों एनआरआई कहलाओगे। कहने का मतलब कि अगर इंडिया में आप 4 साल में 364 दिन भी रहते हो, तब पर भी क्या कहलाओगे दोस्तों? एनआरआई। तो एटलीस्ट आपको 365 डेज इंडिया में रहना ही पड़ेगा। इससे कम रहोगे 4 साल में तो आप एनआरआई कहलाओगे। तो मेन कॉन्सेप्ट एनआरआई का दोस्तों यही है तो इंडिया का नागरिक, सारा अधिकार है, जैसे हम लोग आम नागरिक का है उसी प्रकार इसको सारा अधिकार है। बस कॉन्सेप्ट यही है कि 6 महीना 1 साल में बाहर रहता है, या 4 साल को तुलना करेंगे तो 4 साल में लगभग 1 साल से कम इंडिया में रहता है। तो एक कॉन्सेप्ट था दोस्तों किसका? एक कॉन्सेप्ट था एनआरआई का। अब थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, और ओसीआई, इसको हम लोग लास्ट क्लास में डीपली डिस्कस किए थे, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम बोले थे कोई आदमी, लास्ट क्लास में हम बताए थे कि कोई भी व्यक्ति या तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। दोस्तों हम बताए थे अनडिवाइडेड इंडिया का कॉन्सेप्ट जब बताए थे तो लास्ट क्लास में हम बताए थे कि उसको शामिल करना था दोस्तों, आपको शामिल करना था पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हम बोले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय, मतलब 1935 में या तो भारत का नागरिक था, या तो उसको कोई पेरेंट भारत के नागरिक थे, या तो कोई ग्रांड पेरेंट भारत के नागरिक थे। कहने का मतलब इसका पूर्वज दोस्तों, इसको बोलते या तो इसका एंसेस्टर, ये ऊपर की ओर जा रहा है, या तो इसके पिताजी या तो इसके दादाजी दोस्तों क्या थे? भारत के नागरिक। जबकि ओसीआई में हम दोस्तों बताए थे नीचे की ओर आएगा, डिसेंडेंट की ओर आएगा, वंशज की ओर आएगा, पीढ़ी की ओर आएगा। या तो स्वयं भारत का नागरिक था, या तो इसका सन या डॉटर भारत के नागरिक थे, या तो इसका ग्रांड सन और डॉटर भारत के नागरिक थे। तो दोस्तों ये नीचे की ओर आ रहा, इसका डिसेंडेंट भारत के नागरिक थे, और इसमें है दोस्तों इसका एंसेस्टर भारत का नागरिक था, मतलब इसका पूर्वज भारत का नागरिक था, और इसमें है कि इसका वंशज भारत का नागरिक था। तो वंशज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया था दोस्तों। क्यों?
क्योंकि वंशज तो आज का जनरेशन है, तो आज के जनरेशन इंडिया के लिए ज्यादा बेनिफिशियल था, रेमिटेंस वगैरह ज्यादा लाता था, इसीलिए ओसीआई को ज्यादा प्रिविलेज दिया गया था दोस्तों। लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल अंतर देखेंगे। पीआई किसको मिलेगा? पीआईओ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन एक कार्ड होता है दोस्तों, जैसे वोटर कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, उसी प्रकार दोस्तों क्या होता है आपका पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड। अभी देखेंगे दोस्तों, अभी हम आपको दिखाएंगे इसको स्लाइड में कि होता क्या है। तो दोस्तों आप यहां पर देखोगे तो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन और ओसीआई दोनों में क्या है, कहा गया है कि इसमें अगर मेन टेक्निकल ईरान के लोगों को ओसीआई पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान को भी नहीं मिलेगा, अफगानिस्तान को भी नहीं मिलेगा, चीन को भी नहीं मिलेगा, नेपाल को, भूटान को और बांग्लादेश को और श्रीलंका को, लगभग 8 कंट्री को पीआईओ कार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तो आपको पीआईओ कार्ड नहीं मिलेगा, जबकि ओसीआई के लिए कंडीशन रखा गया पाकिस्तान को नहीं मिलेगा और बांग्लादेश को नहीं मिलेगा, मतलब बाकी देशों को आप ओसीआई कार्ड दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, इसका डिसेंडेंट इंडिया सिटीजन होगा कभी ना कभी, और इसमें क्या था दोस्तों, इसका एंसेस्टर कभी ना कभी इंडियन था। तो दोस्तों ये दो मेन टेक्निकल अंतर है और मेन डिफरेंसेस देखेंगे। अब सवाल है दोस्तों कि पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड में मेन डिफरेंस क्या है। हम बताएं अभी कि पीआईओ से ज्यादा सहूलियत ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया था दोस्तों ओसीआई को। तो क्यों दिया गया था थोड़ा देखते हैं। तो पहला कंडीशन में देखेंगे दोस्तों, पासपोर्ट का अगर बात करेंगे तो पासपोर्ट इसका भी इंडिया का पासपोर्ट नहीं होगा और इसके पास भी इंडिया का पासपोर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया का पासपोर्ट होगा तब तो इंडिया का नागरिक हो जाएगा, तो नागरिक तो है नहीं, तो दोनों के पास अदर कंट्री का पासपोर्ट होगा, अदर कंट्री का पासपोर्ट होगा। इंडिया छोड़ के कोई भी देश का पासपोर्ट होगा, इसके पास भी इंडिया छोड़ के कोई भी देश का पासपोर्ट होगा। दूसरा, लेकिन कौन कौन देश का, इसमें 8 देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। अगर इसका पासपोर्ट होल्ड किए हुए है तो फिर पीआईओ नहीं मिलेगा। और इसमें दोस्तों क्या है, इसमें अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर आपके पास बांग्लादेश और पाकिस्तान का पासपोर्ट है तो आपको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसके पास 2 कंट्री का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और इसके पास 8 कंट्री का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसमें 8 कंट्री का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, इसमें 2 कंट्री का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं का हो सकता है। बाकी आपके पास अमेरिका का पासपोर्ट है, ब्रिटेन का पासपोर्ट है, फ्रांस का, जर्मनी का, तो आपको पीआईओ कार्ड मिल जाएगा। इसमें भी आपके पास अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का, स्विट्जरलैंड का, कहीं का पासपोर्ट हो तो आपको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। तो पहला कंडीशन तो पासपोर्ट देख लिए दोस्तों, पासपोर्ट इंडिया का नहीं है, इसीलिए तो भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट होगा तो भारत का सिटीजन है। हम बताए थे किसी भी राज्य का नागरिकता को वेरीफाई कौन करता है, पासपोर्ट। अगर मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है इसका मतलब मैं इंडिया का नागरिक हूं, तो इसके पास, दोनों के पास इंडिया पासपोर्ट नहीं है। अब दूसरा मेन अंतर क्या है दोस्तों, तो मेन टेक्निकल डिफरेंस देखिएगा। तो इसका जो वीजा मिलता है दोस्तों, अगर इंडिया में आना चाहेगा, पीआईओ इंडिया में आना चाहेगा तो हम क्या बताएं, इसको इंडिया एम्बेसी से जाके वीजा लेना होगा, और इसका वीजा का वैलिडिटी होता है दोस्तों 15 साल। एक बार वीजा लेगा तो 15 साल का वैलिडिटी होगा, 15 साल के बाद इसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। जबकि ओसीआई अगर लेगा तो ओसीआई एक बार अगर इंडिया वीजा ले लिया तो लगभग लाइफ टाइम होता है। लाइफ टाइम कहने का मतलब कि मैक्सिमम 50 ईयर दिया, 50 साल तक वैलिडिटी होता है मेजर के लिए, और माइनर के लिए 5 साल। तो यहां पर दोस्तों एक तरह से लाइफ टाइम मान के चलिए, मतलब एक बार अगर आप इंडिया का वीजा ले लिए हैं तो हमेशा के लिए आप इंडिया में आते रहिएगा। यहां पर अगर ऐसा देखा जाए दोस्तों, अगर मान ले ऐसे इंडिया का अगर मैप आप बना लिए हो, तो इंडिया का अगर मैप दोस्तों आप बनाओगे तो एक बार अगर आप वीजा ले लिए हो तो आप 50 साल तक यहां पर आते रहो, कोई टेंशन नहीं है। जबकि अगर पीआईओ एक बार वीजा लिया है तो ये 15 साल तक आएगा। तो दोस्तों आप क्या बताएं कि ओसीआई को थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट दिया गया है, ये वीजा लेगा तो इसको 50 साल या फिर लाइफ टाइम, और इसको दोस्तों लगभग 15 साल। दूसरा,
इसको दोस्तों कल लास्ट क्लास में हम बताए थे, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में या लोकल पुलिस स्टेशन में अगर इंडिया में 180 दिन से ज्यादा रहता है, अगर पीआईओ जो कार्ड होल्डर है अगर 6 महीना से ज्यादा इंडिया में रहना चाहेगा एक बार में, तो एक बार में दोस्तों अगर आप जब भी इंडिया में आओगे, मान ले ब्रिटेन का कोई आदमी है और उसके पास पीआईओ कार्ड है, अगर इंडिया में वो आएगा दोस्तों 6 महीना से ज्यादा आएगा, तो उसको कहां जाना होगा, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके इसको क्या करवाना होगा, वेरीफाई करवाना होगा कि आपका वीजा का वैलिडिटी कितना तक है। और दूसरा लोकल पुलिस में भी इन्फॉर्म करना होगा कि हम 6 महीना के लिए आए हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि पीआईओ अगर 6 महीना से ज्यादा इंडिया में रहना होगा तो इसको FRRO में जाना होगा और लोकल पुलिस स्टेशन में जाना होगा, जो लास्ट क्लास में इसीलिए हम डिस्कस कर रहे थे। जबकि इसको दोस्तों कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इसको ना तो FFRO में जाने का जरूरत है, FRRO में नहीं जाएगा और ना ही लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट में भी इसको बेनिफिट मिला। फिर दोस्तों अगर यहां पर कर अगर पीआईओ कार्ड बनवाइएगा तो मेजर के लिए जो दोस्तों वयस्क के लिए 15,000 और अल्पवयस्क के दोस्तों 7,500 के आसपास लगता है। इसको अगर कार्ड बनवाना होगा तो दोस्तों मेजर के लिए 5500 और माइनर के लिए 1400। तो दोस्तों आप देखिए कि फीस में भी थोड़ा सा डिस्काउंट दिख रहा है OCI कार्ड में, जबकि इसका फीस वगैरह ज्यादा है। तो फीस में भी इसको डिस्काउंट है, इसको थोड़ा ज्यादा है। इसको FRRO में और लोकल पुलिस स्टेशन में 180 दिन से ज्यादा रहेगा तो क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। इसको इन्फॉर्म करने का आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये अगर वीजा लेगा इंडिया से तो 15 साल का, इसको लाइफ टाइम का। तो दोस्तों आप देख लिए कि दोनों में टेक्निकल अंतर क्या और ज्यादा बेनिफिट किसको है, OCI को है दोस्तों। अब थोड़ा देखेंगे कि इंडिया सिटीजन, जैसे NRI क्या है, NRI है इंडिया सिटीजन, सिर्फ बाहर रह रहा है। अब तुलना करेंगे NRI और PIO और OCI में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। NRI एक प्रकार से इंडिया सिटीजन है दोस्तों, भारत का नागरिक है, ये भारत का नागरिक है। तो भारत का नागरिक, जैसे अभी हम राजस्थान में है तो मैं भारत का नागरिक हूं, तो मुझे सारे अधिकार जो है, NRI को भी सारे वही अधिकार मिलेंगे। पॉलिटिकल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इकोनॉमिकल राइट, जितने राइट्स मुझे उतने राइट्स NRI को है, क्योंकि मैं भी इंडियन सिटीजन हूं, NRI भी इंडियन सिटीजन है। मेरे पास भी इंडिया का पासपोर्ट है, NRI के पास भी इंडिया का पासपोर्ट है। तो दोस्तों आप NRI को समझिए कि इंडिया का नागरिक है, तो इसके पास किसका पासपोर्ट होगा, इंडिया का पासपोर्ट होगा। जबकि हम अभी क्या बताएं कि PIO और OCI का दोस्तों कहां का पासपोर्ट होगा, फॉरेन का पासपोर्ट होगा, इसीलिए तो भारत का नागरिक नहीं है। बस यही अंतर था कि PIO इसलिए इसको बोला गया क्योंकि कभी ना कभी इसके एंसेस्टर दोस्तों, इनके पूर्वज इंडिया में जन्म लिए थे और भारत के नागरिक थे। और इसका दोस्तों कभी ना कभी कोई वंशज प्रीडिसेसर दोस्तों क्या था, भारत का नागरिक था। इसका जो डिसेंडेंट था, सॉरी डिसेंडेंट, इसका जो वंशज था, वंशज भारत का नागरिक था। तो दोस्तों इसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, इन दोनों के पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है। ये भारत का नागरिक है, ये भारत का नागरिक नहीं है। इसके पास सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पॉलिटिकल मतलब प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तहत जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल लीजिए, तो गवर्नर बोल लीजिए, CM बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, इसके पास सारे अधिकार है। वोटिंग राइट भी है, NRI के पास वोटिंग राइट है। आप MP MLA भी बन सकते हो, संसद में जा सकते हो, पार्लियामेंट में, विधानसभा में मुख्यमंत्री, कुछ भी बन सकते हैं दोस्तों। जबकि PIO के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट बन सकता है, ना तो CM, ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुछ भी नहीं बन सकता दोस्तों। तो नागरिक को ज्यादा पावर है, जबकि PIO और OCI को पावर नहीं है। दूसरा इकोनॉमिकल राइट, इसके पास सारे इकोनॉमिकल राइट है NRI के पास, क्योंकि भारत का नागरिक है। जबकि PIO और OCI के पास सारे इकोनॉमिकल राइट नहीं है। अगर कोई OCI दोस्तों इंडिया में आता है या PIO इंडिया में आता है और अगर एग्रीकल्चरल लैंड खरीदेगा, कृषि भूमि खरीदेगा, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है, और ना ही प्लांटेशन लैंड माने बगानी, ना तो प्लांटेशन लैंड खरीद सकते हो दोस्तों, ना ही एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकते हो। आपके पास राइट्स नहीं है। जबकि NRI चाहेगा तो एग्रीकल्चरल लैंड हो, प्लांटेशन लैंड हो, दोनों खरीद सकता है। तीसरा, इसके लिए सारे गवर्नमेंट जॉब अप्लीकेबल है। इसको दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के लिए अलाउ नहीं है।
तो देशी दोस्तों एनआरआई एक प्रकार का नागरिक है, इसीलिए इसको सारे नागरिक के अधिकार मिले हुए हैं, जबकि पीआईओ और ओसीआई भारत के नागरिक नहीं है, किसी और देश के पासपोर्ट होल्ड किए हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी इनके जो पूर्वज हो बोल लीजिए या फिर पीढ़ी बोल लीजिए दोस्तों, वंशज बोल लीजिए, भारत के नागरिक थे, इसीलिए इसको इतना ज्यादा बेनिफिट दिया गया है। फॉरेनर के तुलना में अब इसको तुलना कीजिएगा दोस्तों, अदर फॉरेनर, मान ले अदर फॉरेनर का बात करिए, मतलब विदेशी से, तो विदेशी के तुलना में इसके पास ज्यादा पावर है। विदेशी के तुलना में दोस्तों आप कहिएगा पीआईओ और ओसीआई को ज्यादा पावर है, क्योंकि विदेशी को दोस्तों वीजा 15 साल के लिए नहीं मिलता है या फिर लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता है। आप देखो कि ओसीआई को दोस्तों एफआरआरओ में रजिस्ट्रेशन करवाने का आवश्यकता नहीं था, पुलिस में भी जाने का जरूरत नहीं था, तो ओसीआई वगैरह को कुछ ज्यादा बेनिफिट मिला अदर फॉरेनर से, और पीआईओ को भी थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिला अदर फॉरेनर से। हालांकि भी फॉरेनर है, पीआईओ और ओसीआई भी फॉरेनर है, इंडिया का नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन कभी ना कभी इनके दोस्तों या तो पूर्वज बोल लीजिए या वंशज बोल लीजिए या तो एंसेस्टर बोल लीजिए और डिसेंडेंट बोल लीजिए भारत के थे, लेकिन बाकी विदेशों के तुलना में दोस्तों, बाकी फॉरेनर है विदेशी के तुलना में इसके पास ज्यादा अधिकार है। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक हुआ। अब थोड़ा सा दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, हाँ ये तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा इसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से अगर देखना चाहेंगे तो एनआरआई और पीआईओ अगर आप दोस्तों आप देखना चाहोगे तो पीआईओ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन ओवरसीज, तो आप यहाँ देखो दोस्तों क्या एनआरआई क्या है। अभी हम बताएं कि एनआरआई के बारे में दोस्तों, आप 6 महीना से ज्यादा, यहाँ पर लिखा हुआ 6 महीना से ज्यादा भारत के बाहर रहते हो यहाँ पर, या फिर चार लगातार वर्षों में 365 दिन से कम इंडिया में रहते हो, यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और अब आते पीआईओ। पीआईओ का कंडीशन दोस्तों लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि दे और फिर देर एंसेस्टर, या तो वे या फिर उसके दोस्तों क्या पूर्वज कहाँ रहे होंगे, भारत में रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, इसको बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम लोग दोस्तों लास्ट क्लास में। यहाँ पर बताया था पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल का नागरिक नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा ओसीआई के बारे में भी डील किए थे दोस्तों, हम बताए थे कि चाहे तो खुद या तो उसका दोस्तों डिसेंडेंट क्या हो, कभी ना कभी भारत का नागरिक हो, तो इसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी लास्ट क्लास में लोग डिस्कस कर चुके थे। इसको आप थोड़ा सा अगर देखना तो देख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग दोनों में टेक्निकल अंतर थोड़ा देखना चाहेंगे स्लाइड के माध्यम से। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सिटीजन, नागरिकता। तो नागरिकता किसको मिला हुआ है, एनआरआई भारत का नागरिक है, जबकि ओसीआई पीआईओ भारत का नागरिक नहीं है। तो पहला पॉइंट है नागरिकता में, तो नागरिकता में पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, एनआरआई भारत का नागरिक है, जबकि ओसीआई पीआईओ भारत का नागरिक नहीं है। पासपोर्ट में बात करेंगे तो दोस्तों एनआरआई के पास भारत का पासपोर्ट होगा, एनआरआई है इंडियन पासपोर्ट, जबकि ओसीआई और पीआईओ के पास नॉन इंडियन पासपोर्ट, मतलब बाहर का पासपोर्ट होगा, कोई फॉरेनर का पासपोर्ट होगा। वोटिंग राइट का बात करेंगे दोस्तों, तो वोटिंग राइट में ऑलरेडी हम बताएं कि एनआरआई को वोटिंग राइट है, जबकि ओसीआई और पीआईओ को वोटिंग राइट नहीं है, अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटिकल राइट के बारे में बताएं दोस्तों कि जैसे पॉलिटिकल राइट जो एनआरआई को, जैसे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी हो, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीएम, गवर्नर बन सकता है, जबकि ओसीआई और पीआईओ नहीं बन सकता दोस्तों। अब इकोनॉमिकल राइट का बात करेंगे तो इकोनॉमिकल राइट एनआरआई को सारे इकोनॉमिकल राइट होंगे, जबकि दोस्तों आप बात करोगे ओसीआई और पीआईओ को सारे इकोनॉमिकल राइट नहीं होंगे। हम बताएं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है, साथ ही एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना हो या प्लांटेशन लैंड खरीदना होगा तो ओसीआई और पीआईओ को अलाउ नहीं होगा। अब दोस्तों मेन डिफरेंस देखते हैं, तो तीनों में अंतर कर लिए। अब देखेंगे ओसीआई और पीआईओ में, तो हम क्या बताएं, वीजा में पहला पॉइंट देखिएगा, तो पीआईओ को 15 साल के लिए वीजा मिलेगा, जबकि ओसीआई को लाइफ टाइम बोलिए, या फिर अगर मेजर हो तो 50 साल और माइनर हो तो 5 साल। तो पहला पॉइंट यही हुआ है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप देखोगे तो प्रॉपर्टी राइट में एग्रीकल्चरल लैंड और प्लांटेशन लैंड लेने का दोनों को अधिकार नहीं है। हम बोले कि अगर आप वीजा लोगे तो रिन्यूअल करवाना होगा 15 साल में, किसको दोस्तों, पीआईओ को, और जबकि ओसीआई को दोस्तों 50 साल। अभी बताएं, अगर फीस का बात करोगे तो 15,000 एडल्ट के लिए और चिल्ड्रेन के लिए 7,500, और इसमें 5500 दोस्तों एडल्ट के लिए और दोस्तों माइनर के लिए, अगर एक बार आप इशू करवाओगे तो 55 से री इशू करवाओगे तो 1400 दोस्तों।
तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट ओसीआई को देख रहा है। अभी हम बताएं कि फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में या लोकल पुलिस में वेरिफिकेशन करवाना होगा दोस्तों 180 दिन के अंदर में। किसको? पीआईओ को, क्योंकि पीआईओ को थोड़ा कम पावर है, जबकि ओसीआई को कोई जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम के लिए वीजा मिल गया, इसको कोई वेरिफिकेशन का आवश्यकता नहीं है। जॉब के लिए बता दिए, दोनों में से कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। पॉलिटिकल राइट भी दोनों में से किसी को पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया है। अब आप ही दोस्तों बताइए कि इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो पीआईओ थे वो नाराज हो गए। उनको लगा कि जितना सारे ओसीआई को पावर दिया गया है मुझे तो दिया नहीं गया। तो हम लोग भी तो कहते हैं कि भारत से जुड़े हैं, ओसीआई भी भारत से जुड़ा हुआ, दोनों तो इंडिया मूल के थे। तो इसलिए दोस्तों आप देखोगे 2015 में 9 जनवरी 2015 को दोनों कार्ड को मर्ज कर दिया गया। अब पीआईओ और ओसीआई दोनों को मर्ज करके एक ही कार्ड मान लिया गया। जितना पावर अब ओसीआई को तो उतना ही पावर दे दिया गया पीआईओ को। तो दोस्तों आप देखिएगा इसको मर्ज किया गया 9 जनवरी 2015 को। 2015 को दोस्तों इसलिए किया गया कि आप देखोगे कि 2015 में दोस्तों आप देखो कि जैसे महात्मा गांधी अफ्रीका से, आप देखो कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब आए थे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से दोस्तों 9 जनवरी 1915 को आए थे। मतलब 9 जनवरी मेन है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस हम लोग मनवाते हैं। तो प्रवासी दिवस कहने का मतलब कोई इंडियन अगर दोस्तों भारत आता तो अफ्रीका से जब गांधी जी इंडिया में आए थे तो इन्हीं के सम्मान में दोस्तों क्या कर दिया गया, 9 जनवरी 2015 को पीआईओ और ओसीआई को मर्ज कर दिया गया। बोले दोनों हमारे भारतीय हैं, दोनों को इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो दोस्तों दोनों को इक्वल राइट के लिए यहां पर मर्ज कर दिया गया, तो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ओसीआई के लिए कुछ नया किया गया, आप लोग का दोस्तों होमवर्क है। जैसे आप देखो कि हाल ही फिलहाल फिजी एंड अदर नेशन आफ्टर इलेक्शन, जैसे सूरीनाम के लोगों को ओसीआई में थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया था। सूरीनाम दोस्तों देखोगे आप जो साउथ अमेरिका का जो कंट्री है, तो दोस्तों उसको क्या किया कि यहाँ पर इंडियन ज़्यादा है, तो इंडियन ज़्यादा, तो भारत का सरकार सूरीनाम वाले को कुछ ज़्यादा प्रीफरेंस दिया ओसीआई कार्ड में। तो दोस्तों और भी किन किन देशों के, फिजी के अलावा और किन किन दोस्तों को ओसीआई कार्ड के लिए रिलैक्सेशन दिया गया, तो दोस्तों करंट का टॉपिक है फ्रॉम द 4th जनरेशन टू 6th जनरेशन। आप देखोगे ये डायग्राम दोस्तों, आप देखोगे नॉर्थ पैसिफिक देखो, यहाँ पर देखो फिजी का इलाका में हाल ही में 2023 में दोस्तों फिजी के अलावा और कौन कौन देश है दोस्तों, आपको कमेंट में करना है कि फिजी के अलावा और कौन कौन ऐसे देश है जिनको भारत ओसीआई कार्ड देने के लिए प्रायोरिटी दिया गया, 4th जनरेशन टू 6th जनरेशन कर दिया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब थोड़ा आपको दोस्तों दिखाएंगे, ये दोस्तों है पासपोर्ट। पासपोर्ट कहने का मतलब कि जो इंडियन सिटीजन होगा, जो भारत का नागरिक होगा या जो एनआरआई होगा, उसके पास पासपोर्ट होगा दोस्तों, यही कार्ड होगा। और देखेंगे लेकिन जो दोस्तों अभी नीचे के कार्ड में हम दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर कौन सा कार्ड लिखा हुआ, पीआईओ कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये दोस्तों कौन सा कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो या तो आप पीआईओ कार्ड होल्ड करोगे या तो ओसीआई कार्ड होल्ड कियोगे, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो ये दोस्तों कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम लोग देखेंगे, आज हमारा लगभग खत्म हो गया है नागरिकता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों एनआरसी, नेशनल रजिस्टर सिटीजन। इसमें दोस्तों विवाद है, और साथ ही साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, इसके लेकर दोस्तों असम में बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ एनआरसी और सीए का मुद्दा करेंट में। आप देखोगे दोस्तों कि सीए के तहत जो नागरिकता कानून आया, तो जो नया नागरिकता कानून आया इसमें कहा गया कि जो अफगानिस्तान से, जो या तो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, या तो हिंदू या तो जैन या तो बौद्ध या तो सिख या तो ईसाई या तो पारसी, ये 6 धर्म के लोग के साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, भेदभाव हुआ है, किसके साथ दोस्तों, आप देखोगे यहां पर तुलना करोगे तो पाकिस्तान, यहां का कहने का मतलब है, इसको कल देखेंगे थोड़ा सा, कि जैसे पाकिस्तान दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है और बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है। तो कहा गया जिन जिन देशों में जो मुस्लिम मेजोरिटी है,
तो पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान से कोई हिंदू या तो जैन या तो बौद्ध या तो पारसी या तो सिख या तो ईसाई, अगर इन समुदाय के लोग इंडिया में आते हैं तो इनको नागरिकता दिया जाएगा। या तो पाकिस्तान से आएंगे तब पर भी नागरिकता दिया जाएगा, बांग्लादेश से आएंगे तो ऊपर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आता है तो मुस्लिम अगर कोई इंडिया में आता है तो इसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो इसके लेके दोस्तों विवाद चला। साथ ही साथ एनआरसी को लेके असम में विवाद चला दोस्तों, कि भाई असम के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास पुराना डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं था, तो इसको दोस्तों भारत का नागरिकता नहीं दिया जाता। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एनआरसी का विवाद क्या था और जो नया कानून आया उसका क्या विवाद था। इसको आप डायग्राम में दोस्तों अगर देखना चाहोगे तो लास्ट क्लास में डील करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो ये एनआरसी का विवाद असम में खास करके आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा विवाद चला था दोस्तों एनआरसी का, और साथ ही साथ यहाँ पर एनआरसी और सीए का विरोध किया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों देखेंगे एनआरसी क्या है, सीए क्या है, पूरा अच्छा से समझेंगे। बाकी आज के लिए हमारा लगभग दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।